हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। इट्स मी और आज तो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़े का ट्यूटोरियल, ब्राइडल वलीमा लुक इंस्पायर्ड बाय मदीहा खान। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। फटाफट से कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आईब्रोज और बेस मैंने डन कर ली थी। आईब्रोज और बेस मैं किस तरह से करती हूँ डन, इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर फटाफट से जी पहन लेते हैं अपने लेंसेज जी मुझे PR आए थे फ्रॉम TTDI और जी इनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। आप लोग इनका पेज ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। तो ये चलते हैं अपने आई लुक की तरफ। सबसे पहले जी मैंने ये पीच सा शेड लिया, इसको पूरे लिड एरिया पर मैं अच्छे तरीके से कर दूंगी अप्लाई। नेक्स्ट जी ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से पिंक शेड पिक किया, इसको भी मैं पूरे अपने क्रीज एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूंगी और ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद जी ब्राउन शेड लेंगे हम और उसको मैं अपने आउटर वी वाले एरिया पर ज़्यादा अप्लाई करूंगी और क्रीज एरिया तक ब्लेंड करते हुए लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने भी अप्लाई कर देना है अच्छे से और थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना है। अब जी इसको किसी भी फ्लफी से ब्रश के साथ आप लोग अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट जी यहाँ पर अब हम अपनी करेंगे कट क्रीज और मैंने यहाँ पर कट क्रीज करने के लिए जी छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया है और मैंने लिया है मिस रोज़ का कंसीलर इन द शेड फेयर। इसके साथ मैं अपनी लिड एरिया को कर रही हूँ कट। ऑलमोस्ट जो है वो हमारी सारी लिड ही कट होगी, बस थोड़ा सा एंड वाला पार्ट आप लोगों ने छोड़ देना है, मीन्स कि आउटर वी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जी मैंने अपनी पूरी लिड एरिया को कर लिया है कट। और एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंसीलर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाना है। मिस रोज़ का जो कंसीलर है वो जी हो जाता है थोड़ा सा ऑक्सीडाइज, तो आप लोगों ने एक शेड लाइटर लेना है। अब जी कंसीलर और हमारे ब्राउन शेड के बीच में कोई लाइन ना रहे, इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने अगेन ब्राउन जो शेड है वो पिक किया और उसके साथ मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, हमारा कंसीलर और ब्राउन शेड अलग अलग पड़ा हुआ नज़र ना आए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर देना है ब्लेंड। नेक्स्ट ये कलर इंस्टीट्यूट का जी 2-in-1 आई शेड है, इसको दोनों शेड को मिक्स करके मैंने जी अपने पूरे लिड एरिया पर कर लिया है अच्छे तरीके से अप्लाई। और ये देखें आप लोग कितनी अच्छी शाइन है इसकी। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे लिड एरिया पर अप्लाई कर दूंगी जहाँ पर हमने अपना कट क्रीज किया है। ठीक है, तो जी अब मैं अपना अंडर आई एरिया जो है वो वहाँ पर जी मैं अपनी बेस लगाने लगी हूँ, क्योंकि पहले मैंने नहीं लगाया था, फॉल आउट हो जाता है आई शेड्स का तो वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, इसीलिए मैं अपना अंडर आई एरिया बाद में सेट करती हूँ। वही जी मैंने एस्टी लंदन की लिक्विड और मेबेलिन के पाउडर के साथ जी ठीक किया है अपना अंडर आई एरिया। अब जी यहाँ पर अपना जो इनर कॉर्नर है उसको हाईलाइट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर सिल्वर शेड यूज़ किया है और जी अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर देंगे सिल्वर शेड के साथ ही। आप लोग चाहें तो गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे सिल्वर अच्छा लगा तो मैंने सिल्वर ही अप्लाई किया। इसको भी जी मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। अब आ जाती है हमारी बारी लाइनर की। इस लुक के साथ जी बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा हम लोग विंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, विंग लाइनर अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो आंख है वो बड़ी लगे और उठी हुई लगे। मदीहा खान की जो लुक मैंने चूज़ की थी करने के लिए वलीमा लुक, उनका भी बहुत ही अच्छा सा विंग लगा हुआ था और उनका सारा कमाल ही लाइनर का होता है। वो बहुत प्यारा लाइनर लगाती हैं, स्पेशली उनका इनर कॉर्नर बहुत ही बारीक होता है। मुझसे इतना ज़्यादा बारीक नहीं लगा था पर उनका बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा जी, तो मैंने जो अपना इनर कॉर्नर है वो डर्माकोल के डिप लाइनर के साथ बनाया है। बाकी का जो लाइनर है मैंने वो अपना डन किया है जी केक लाइनर के साथ। केक लाइनर मैंने लिया है क्रायोलॉन का एक्वा। ठीक है, तो जी अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही अपना जो लाइनर है वो डन किया है, बाकी का हम बाद में करेंगे। पहले अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन का काम करूंगी, बाकी का लाइनर जो है वो विंग हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो जी अब अपनी लोअर लैश लाइन पर आ जाते हैं। लोअर लैश लाइन पर जो मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया था अपने आउटर कॉर्नर के लिए वही मैंने पिक किया है और उसको मैं अपने पूरी लोअर लैश लाइन पर एंगल ब्रश के साथ अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसको पहले मैंने अच्छे तरीके से जी ब्राउन शेड अप्लाई किया है, इसके बाद हम अपना अप्लाई करेंगे ब्लैक शेड। ठीक है, अभी ब्लेंडिंग पर नहीं जाना है आपने, वो हम बाद में ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ पर जी मैंने अपना ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ब्लेंड करना है जी पीच शेड के साथ, जो हमने फर्स्ट शेड हमारा लिया था क्रीज लाइन के लिए, उसके साथ मैंने अपनी लोअर लैश लाइन जो है वो
ब्लेंड कर दी। ठीक हो गया। लोअर लैश लाइन डन कर लेने के बाद अब मैं अपने आ जाती हूँ बाकी के लाइनर पर। अच्छे तरीके से विंग निकालेंगे, किस तरह से लाइनर लगा रही हूँ वो आप लोग देख लें। कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, कुछ भी जो है वो मैंने वीडियो को भी फास्ट नहीं किया, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको जी अच्छे तरीके से समझ में आए, जो कहते हैं कि हमें अच्छा सा लाइनर सिखा दें, अच्छा सा विंग सिखा दें। तो वो जी आज जी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से फुल वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर पार्ट हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। लाइनर डन कर लेने के बाद यहाँ पर बारी आ जाती है हमारे ग्लिटर्स की। ग्लिटर्स ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ई ब्यूटी ग्लिटर्स। मैंने ऑर्डर किए थे, इंस्टा का पेज है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, शाइन बहुत अच्छी है। ये जी आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी शाइन है इनके पास। चंकी और ये ग्लिटर्स, फाइन ग्लिटर्स हर टाइप पे अवेलेबल है। आप लोग इनका पेज ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और ये देखें जी लुक आँख पे लग जाने के बाद कितना प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट जी यहाँ पर अब मैं अपना मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा जी मैंने ग्लैमरस फेस का अप्लाई किया था। वाटर लाइन के लिए मैंने वाइट पेंसिल यूज़ की थी मिस रोज़ की। नेक्स्ट जी बारी आ जाती है हमारी लैशेज़ की। लैशेज़ जी ये मुझे फेरी एंड लैशेज़ की तरफ से PR आया था। बहुत प्यारी लैशेज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इनका बैंड बहुत अच्छा है। ये मैं यकीन करें आप बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं। और जी अब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं अपनी लैशेज़ ग्लू। मैंने एस्टी लैंडर की यूज़ की। 5 से 10 सेकंड्स के लिए वेट किया। और जी अब मैंने अपनी पहले जी लैशेज़ रख दी हैं। अब मैं अपना पहले आउटर कॉर्नर की तरफ से इसको स्टक कर लूँगी, देन जी इनर कॉर्नर की तरफ से इसको स्टक कर लूँगी और ये हमारी लैशेज़ जो हैं वो हो जाएंगी डन। कोई मुश्किल नहीं है लैशेज़ लगाना। काफ़ी लोग कहते हैं हमसे नहीं लगती, प्रैक्टिस करें सब कुछ हो जाता है। प्रैक्टिस से ही होगा, ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ देख लिया और आप एक बार लगाना खड़े हुए हैं तो आपको आ जाएगी। नहीं, प्रैक्टिस करें। एक बार गलत लगेगी, 2 बार गलत लगेगी, तीसरी बार खुद ब खुद आप लोगों से सही लग जाएगी, ठीक है। तो जी ये हमने अपनी लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं। और इसी के साथ फटाफट से मुझे जी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, ठीक है। तो यार जी ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट लुक आप लोगों को कौन सी चाहिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मेरे साथ ये लुक कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अच्छा जी तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक और नई लुक के साथ, एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।